वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बड़े आइंस्टीन। तो चलिए आज हम देखेंगे ग्राफ्स किसका, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ओके, देखो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ समझने के लिए सबसे पहले आपको वीडियो देखनी होगी। इससे जस्ट पहले वाली जो थी, आई थिंक लेक्चर 5 था वो, उसमें ग्राफ का बेसिक है, ग्राफ होता क्या है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर भी हम लोगों ने बात की थी। बात आ रही समझ में? वो वीडियो आपको देखनी है इससे पहले तो। और फिर दूसरी बात, अब क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात कर रहे हैं, तो आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाली वीडियो भी देखनी है। जो एक वीडियो थी ना, स्पीड वेलोसिटी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है एंड यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसकी वीडियो आपको पहले देख लेनी, जब जाके आप इस वीडियो पे आइएगा। ठीक है, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राफ किसका, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ देखते हैं। ठीक है, ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन का। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन का देख लेते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, ये होता कैसे है। ठीक है, अच्छा बेटा ये बताओ, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या था? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था? देखो, यूनिफॉर्म मोशन वो होता था, बात समझना, रुक जाओ रुक जाओ। यूनिफॉर्म मोशन बेटा वो होता था जिसमें कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करती थी। जैसे कि 1 2 3 4 5, ये 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड ये 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड, ये 4 सेकेंड, ये 5 सेकेंड। बता रही समझ में? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 एंड ये 5 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक का 3 सेकेंड है। बताइए समझ में? अच्छा अच्छा, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था? बॉडी चलती थी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब कि 2 सेकेंड में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर आगे के फिर 2 सेकेंड में उसने 5 मीटर का ही डिस्टेंस किया, फिर आगे के और 2 सेकेंड में उसने 5 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया, है ना? जैसे 1 से 2 कितना चला, 1 से 2 उसने डिस्टेंस कवर किया, मान के चलते हैं 1 से 2 उसने डिस्टेंस कवर किया कितना, 5 मीटर। ठीक है, 1 से 2 कितना चला, 5 मीटर, और 1 से 1 कितना 0 से 1 कितना चला, 5 मीटर, और 0 से 2 कितना चला, 10 मीटर। अभी समझ में आ जाएगी बात। ठीक है, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, और ये आपका 25 मीटर, है ना? मतलब कि देखो, ये तो हो गई टाइम वाली बातें, ये हो गई डिस्टेंस वाली बातें। अच्छा, ये डिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है? ऐसे ही तो बढ़ रहा है। देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना, फिर यहाँ से, अभी रुको रुको, देन फिर ये, देन फिर ये, देन फिर ये। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाली वीडियो देख लेना पहले। ये तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आपने देखी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन हमारा क्या था। ठीक है, वैसे सारी चीज़ें मैंने बता दी उसमें, उस वाली वीडियो में। 5 मीटर, 10, 15, 20, 25। भाई बस समझ, ये क्या है? ये है टाइम, ये है डिस्टेंस। ओके, तो देखो 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, फिर 2 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, फिर 3 सेकंड में 15 मीटर कवर किया। अच्छा, अगर मैं इंटरवल्स में निकालूं, मतलब कि अगर मैं
इस इंटरवल में निकालूँ कि भाई डिस्टेंस मतलब कि इसने इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम लगा, फिर इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर किया है और कितना टाइम लगा। तो मैंने क्या चीज़ बताई थी, मुझे यहाँ से मुझे इस बीच का डिस्टेंस जानना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दूंगा। तो 10 - 5, ये लो 5 है। तो टाइम कितना लगा, 2 में से 1 माइनस करो 1, यानी कि 5 मीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है 1 सेकेंड में। ऐसे यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर हुआ, देखो 15 - 10 5 मीटर और 3 - 2 1, सब में 5 1 5 1 5 1 ही आने वाला है, 5 1 5 1, मतलब कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर होना है। जैसे मोटरसाइकिल मैंने चलाई 10 सेकंड में, मैंने 10 सेकंड के लिए चलाई, उस 10 सेकंड में मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10 मीटर। देन फिर आगे 10 सेकंड तक मैंने उस गाड़ी को और चलाया और उस 10 सेकंड में भी मैंने 10 मीटर ही कवर किया। फिर आगे और 10 सेकंड मैंने गाड़ी चलाई और उस 10 सेकंड में भी मैंने 10 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया। बात आ रही समझे, बात आ रही ना। तो ये होता है बेटा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होता ही है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का हमने थोड़ा सा वो देख लिया रिवीजन। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो इक्वल डिस्टेंस मतलब हर बार मतलब कि हर इंटरवल में टाइम सेम आ रहा है और हर इंटरवल में डिस्टेंस भी सेम आ रहा है, तो ऐसा किसकी वजह से हो रहा है? क्या स्पीड का कोई हिसाब किताब है क्या इसमें? इसमें कोई स्पीड का हिसाब किताब है क्या? देखो बेटा, मुझे एक छोटी सी बात बताना, मुझे एक छोटी सी बात बताना, अगर 10 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, अगर 10 सेकंड में 5 मीटर कवर कर रहा है और फिर 10 सेकंड में फिर 5 मीटर कवर कर रहा है, फिर 10 सेकंड में फिर 5 मीटर कवर कर रहा है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि जो स्पीड होगी वो बराबर होगी? बेटा जभी तो हो पा रहा है ऐसा, तभी तो हो पा रहा है, स्पीड बराबर होगी तभी तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। मतलब कि मान के चलो मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी को चला रहा हूँ और मैंने ना उस गाड़ी को 5 मीटर पर आवर की रफ्तार से ही रहने दिया। जैसे मैं आगरे से निकला, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैंने उसे चलने दिया, ठीक है। अब आगरे से दिल्ली तक पहुंचने में मैंने स्पीड को उतना ही रहने दिया, ना कम किया ना बढ़ाया। तो बेटा जब स्पीड एक ही रहती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो यूनिफॉर्म मोशन है। और जब स्पीड सेम रहती है तो ही इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। बात समझ आई? अच्छा अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या था? बेटा नॉन यूनिफॉर्म में देखो, नॉन यूनिफॉर्म में ये था कि देखो यूनिफॉर्म में क्या था, अगर मैं इसका ये टेबल सा बना दूं, उस वीडियो को देख लेना यार। यहाँ पे मैंने टाइम, यहाँ पर मैंने रखा डिस्टेंस, तो टाइम कितना है 1 1 1 1, ठीक है, और डिस्टेंस कितना आ रहा है हर इंटरवल में 5 5 5 5। ऐसे ही जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उसमें सेम नहीं आता है। उसमें या तो ऐसा हो सकता है कि टाइम हमेशा सेम रहे, मैं तुम्हें बता देता हूँ जल्दी से, ये 1 2 3 4 तक लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मान के चलो गाड़ी यहाँ से यहाँ तक चली कितनी, 5 मीटर, ठीक है। देन यहाँ से यहाँ तक चली 12 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक चली 13 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक चली 50 मीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब कि टाइम तो सेम रहता है लेकिन डिस्टेंस अलग अलग होता है हर इंटरवल में। देखो अगर मैं टाइम निकालूं, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1,
यानी कि हर एक सेकंड में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। देखो मेरा टाइम तो 1 1 आ रहा है, मेरा टाइम क्या आ रहा है, मेरा टाइम तो 1 1 आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है। अच्छा क्या डिस्टेंस भी सेम आ रहा है क्या, देखूँ ज़रा। 12 में से 5 कितना गया, कितना बच रहा है, देखो 7, यानी कि 1 सेकंड में 7 मीटर डिस्टेंस कवर हो रहा है। अच्छा अगले 1 सेकंड में देखो फिर 1 सेकंड ही चला, अब कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, देखो 13 माइनस 12, देखो 1 मीटर ही हो रहा है यार। अब इसमें से ऐसे घटा दो, इसमें से ऐसे घटाओ, कितना बचा, 50 माइनस 10 40, 40 माइनस 3 37 आई थिंक, यही होगा यार, मुझे पक्का नहीं पता। ठीक है। अच्छा तो देखो डिस्टेंस तो अब भाई डिस्टेंस तो अलग अलग आ रहा है, देखो 7 आ रहा है 1 सेकंड में, फिर 1 मीटर आ रहा है, फिर 37 मीटर आ रहा है ना। मतलब कि कोई हिसाब किताब नहीं है बेटा, हिसाब किताब नहीं है। ठीक है, तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है बेटा, देखो डेफिनेशन तो हमारी ये कहती है कि टाइम तो इक्वल रहता है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं रहता। तो ये बात ठीक है, ये चीज़ तो मैंने तुम्हें प्रूव कर दी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन वही होता है जिसमें टाइम तो इक्वल रहता है, देखो टाइम तो इक्वल है लेकिन लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं रहती। लेकिन इसका मतलब सिर्फ यही नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि कभी कभी बेटा क्या होता है पता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो टाइम है ना ये भी अलग अलग आ जाता है। ये टाइम कभी कभी अलग अलग आ जाता है लेकिन डिस्टेंस कभी कभी सेम भी आ जाता है, ऐसे हो जाता है ये कभी ऐसे भी हो जाता है। देखो टाइम 1 होगा, फिर 3 होगा कुछ, फिर 4 होगा, लेकिन डिस्टेंस 7 मीटर ही होगा, 7 मीटर ही होगा, 7 मीटर ही होगा। ठीक है, बात आई समझ में। और या फिर देखो इसमें टाइम सेम था और इसमें डिस्टेंस सेम है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। और कोई कोई ऐसा होता है जिसमें टाइम भी अलग होता है और डिस्टेंस भी अलग होता है, टाइम एंड डिस्टेंस, जैसे 1 3 12 और 12 1 3 ऐसा, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कुछ भी हो जाता है, आप ये समझो नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी हो जाता है। आप बस ये चीज़ याद रखो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टाइम और डिस्टेंस बराबर नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, सॉरी कुछ गलत बोल गया क्या, दोबारा सुन लो। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस और टाइम कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, या तो दोनों में से एक बराबर रहेगा या दोनों ही बराबर नहीं होंगे, या तो दोनों ही अलग होंगे या फिर दोनों में से एक अलग होगा। बात है समझ में। अच्छा तो बेटा इस ग्राफ के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया कि ये जो इक्वल डिस्टेंस कवर होता है ना, ये जो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होता है, ये किसकी वजह से होता है, जब स्पीड सेम रहती है। जब स्पीड कैसी रहती है बेटा, सेम सेम रहती है। और इस सेम स्पीड को पता है क्या कहते हैं, जब स्पीड बढ़ती घटती नहीं है ना, जब स्पीड ना तो घटे ना बढ़े, उस स्पीड को कहते हैं हम कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अभी के लिए वेलोसिटी को और स्पीड को एक ही मान के चलो। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड को एक ही मान के चलो। ठीक है, अच्छा अच्छा इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा था, क्या इसमें स्पीड सेम रहेगी, सोचो। इसमें बेटा स्पीड सेम नहीं रह सकती, इसमें स्पीड सेम नहीं रह सकती, इसमें स्पीड कभी तो बढ़ जाएगी और कभी घट जाएगी। बात समझे, इसमें स्पीड कभी तो घट जाएगी और कभी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका घटने वाला मतलब इस देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ना दो ग्राफ बनेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो ग्राफ बनेंगे, एक तो बढ़ती हुई स्पीड का और एक घटती हुई स्पीड का। ठीक है, और इसमें एक ही ग्राफ बनेगा सेम स्पीड का। बात है सामने। तो चलो अब बात करते हैं, चलो मैं थोड़ी सी इसमें एक चीज़ और बता दूं। देखो मान के चलो इसने 1 सेकंड में 7 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर उसी 1 सेकंड में देखो 1 सेकंड में 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर उसी 1 सेकंड में इसने 1 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया। तो अभी हम इन दो केस की बात करेंगे।
तो मुझे बताओ, 1 सेकंड में 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर उसी 1 सेकंड में इसने क्या किया, 1 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया। मतलब कि सेम टाइम में, मतलब एक सेकंड में तो पहले तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर 1 सेकंड में भाई 1 ही मीटर कवर करके रह गया। तो पहले 1 ही सेकंड में, मतलब देखो टाइम सेम है, 1 सेकंड में 7 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था भाई, चलो ठीक है। लेकिन फिर 1 ही सेकंड में वो 1 मीटर डिस्टेंस कवर करके रह गया, मतलब कि उसने स्पीड घटा ली ना। बेटा देखो, जब वो स्पीड को घटा लेगा, जब वो स्पीड को घटा लेगा तभी तो 1 मीटर ही कवर हो पाएगा, तभी तो 1 मीटर ही कवर हो पाएगा। तो जैसे मैं किसी बाइक को चलाऊं, मान के चलो मैं 2 बंदे ले लेता हूँ, ठीक है, मैं 2 बंदे ले लेता हूँ। तो ये क्या कर रहा है, ये 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में इसने ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 7 मीटर, ठीक है। और वहीं दूसरा बंदा है, ये थोड़ा सा लेजी सा है, ठीक है, ये 1 सेकंड में 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये कौन सी बात हुई भाई? इसका मतलब जब सेम टाइम में ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी, जब तो एक ही समय में उसने 7 पार कर दिया। लेकिन इसने क्या किया, इसने 1 सेकंड में भाई साहब 1 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया, यानी कि स्लो था, इसकी स्पीड कम थी, इसकी वेलोसिटी कम थी, इसकी ज़्यादा थी। देखो यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, देखो यहाँ पे क्या हुआ था। अब मैं इन 2 केसों को लूँगा, इन 2 केसों को देखो, इन 2 केसों को लूँगा। देखो इस 1 सेकंड में इसने 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर दोबारा 1 सेकंड में इसने 37 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया भैया, ठीक है। देखो पहले 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था, फिर उसी 1 सेकंड में 37 मीटर का डिस्टेंस कवर करने लगा भाई, है ना। 37 मीटर का डिस्टेंस कवर करने लगा ना, तो इसका मतलब 1 सेकंड में कहाँ 1 मीटर ही चल रहा है, और उसी 1 सेकंड में अब तो उसने 37 मीटर कवर कर दिया। इसका मतलब उसने स्पीड बढ़ा ली, इसका मतलब उसने क्या कर लिया, स्पीड बढ़ा लिया, ठीक है। तो तो क्या हुआ था, क्या हुआ था, यहाँ पर भी 2 बंदे मान लेते हैं। पहले 1 सेकंड में 1 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और फिर 1 ही सेकंड में 37 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो दोनों में से स्पीड किसकी ज़्यादा हुई, इसी की तो ज़्यादा हुई, क्योंकि ये 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और ये 1 सेकंड में 1 मीटर ही कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 केसेस थे, यहाँ पर 2 केसेस थे। 1 सेकंड में 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकंड में 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया, और उसी 1 सेकंड में 1 मीटर ही रह गया। तो इसने क्या किया था, इसने अपनी स्पीड घटाई तो दी थी, पहले 7 कवर कर रहा था, पहले 7 कवर कर रहा था, लेकिन फिर बाद में 1 ही करने लगा था। बताइए सर ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब बनाएंगे ग्राफ, ठीक है, अब बनाएंगे ग्राफ। देखो बेटा, मैं पहले बता देता हूँ कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनता है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बेटा बनता है, अच्छा हम किस किस के बात में बात कर रहे थे, यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिस्टेंस आता है और टाइम आता है, डिस्टेंस और टाइम ही तो आता है। देखो डिस्टेंस ऊपर, देखो टाइम और डिस्टेंस, ठीक है। तो ये ग्राफ किसके बीच में बनेगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच में, ठीक है, डिस्टेंस टाइम। तो बेटा देखो, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड होती है कांस्टेंट, यानी कि एक समान, घटती बढ़ती नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनता है बेटा ऐसे, एकदम स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। अच्छा ये ग्राफ आया कैसे, मैंने कैसे कह दिया कि भैया स्ट्रेट ही बनेगा, मैंने कैसे कह दिया कि स्ट्रेट ही बनेगा। चलो अब देखते हैं इसका प्रूफ। देखो बेटा, अब समझ लेना ध्यान से, अब समझ लेना ध्यान से। देखो मान लेते हैं, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ, इस तरह का कुछ ऐसा ग्राफ बना लेता हूँ। अच्छा किस किस के बीच में बनाऊंगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर लूँगा डिस्टेंस, यहाँ पर लूँगा मैं टाइम, ओके। अच्छा तो चलो मैं इन्हें इंटरवल्स में बांट लेता हूँ, ये कुछ यहाँ पर देखो इक्वल में बांटना, ठीक है। चलो
देखो बेटा, ये ऊपर वाली लाइन क्या है, इसमें आएंगे डिस्टेंसेस 10 मीटर, 12 मीटर, 7 मीटर, ठीक है ऐसे, और इसमें टाइम 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, ठीक है ऐसे। अच्छा, तो मैं उन वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, मैं उन वैल्यूज़ को भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसी बातें समझ में आ जाएंगी। ये देखो, ये आप मान के चलो ये सेम टाइम है, ठीक है, सेम टाइम, ठीक है। देखो, जितना ये है उतना ही ये है। देखो, या तो इसे एक एक सेकंड का गैप मान लो, एक सेकंड, एक सेकंड, एक 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 एक, या फिर 5 5 5, कुछ भी मान लो। मतलब ये है कि सेम है, ये है कि ये सेम है, ठीक है। ऐसे ही इनके बीच का गैप भी सेम है बेटा। ये देखो, 10 सेकंड, सॉरी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, 10 मीटर। मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे क्या होगा, 10 20 30 40 50 बढ़ता हुआ तो ऐसे होगा ना, लेकिन हर एक गैप की बात कर रहा हूँ मैं। ये 10 मीटर होगा, फिर ये अलग से 10 मीटर, ये अलग से 10 मीटर, ऐसी टाइम का होगा, ऐसी टाइम का होगा। ये 1 सेकंड, फिर यहाँ से 2 सेकंड, यहाँ से 3 सेकंड, यहाँ से 4 सेकंड, लेकिन हर इंटरवल कितने का है, एक एक का। इसमें 10 मीटर, 12 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 40 50 60 70, ठीक है। लेकिन हर गैप कितने का है, 10 10 का, ठीक है। इसीलिए मैंने बड़े हिसाब से इक्वल लिया है ये, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता था, यूनिफॉर्म मोशन क्या कहता था, टाइम और क्या, टाइम और डिस्टेंस दोनों सेम होनी चाहिए। तो मैं लेता हूँ, देखो ये रहा टाइम, ये रहा टाइम, ठीक है। टाइम ये रहा, इस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, मान के चलो इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा। तो ये देखो, मेरा कॉमन पॉइंट कहाँ होगा, मेरा कॉमन पॉइंट कहाँ होगा, देखो यहाँ पर होगा ना कहीं। देखो बेटा, अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो ग्राफ है ये ऐसा ही क्यों बन रहा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है यूनिफॉर्म मोशन का, ये ऐसा ही क्यों बना है। तो देखो, अब यहाँ पर देखना, देखो बेटा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस ग्राफ में क्या करने वाला हूँ, मैं आपको इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम दिखाने वाला हूँ, इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम दिखाने वाला हूँ। तो देखो, अगर मैं इस ग्राफ का ये वाला पॉइंट मान लूँ, मतलब कि देखो होता क्या है, डेफिनेशन क्या कहती है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो, ये सारे के सारे इक्वल टाइम है बेटा, ठीक है। ये देखो, जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, उतना ही ये है, ये सारे के सारे इक्वल हैं, ठीक है। तो चलो मैं मान के चलूँ, ये इस वाली सेकंड में, इस वाली सेकंड में, इस वाली सेकंड में अगर मैं ऊपर देखूं, तो ये कहाँ पर अप्लाई कर रहा है, यहाँ पर ना, ठीक है। अच्छा, अब मैं फिर क्या करने वाला हूँ, फिर से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, फिर से इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एक और ऊपर एक्सटेंड करने वाला हूँ। तो इसका कौन पॉइंट कहाँ होगा, कुछ यहाँ पर होगा। अच्छा, इसका कहाँ होगा, इसका यहाँ पर होगा, इसका कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड इसका कुछ यहाँ पर, एंड इसका कुछ यहाँ पर, इसका यहाँ पर कुछ, इतना ही मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मैंने ऐसा मैंने किया, बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इन्हें साइड में से देखूं, अब मैं ये पता लगाने वाला हूँ कि ये जो इक्वल, मतलब कि ये जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, क्या डिस्टेंस इक्वल आ रहा है। चलो देखते हैं। तो देखो, ये डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इधर को कर दूंगा ना। तो देखो, अगर मैं इसे एक्सटेंड करूँगा तो ये लाइन कुछ होगी, यहाँ से करूँगा तो ये होगी कुछ, यहाँ से ये होगी, यहाँ से ये, ऐसे ही यहाँ से ये, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो देखो, ये सारी की सारी भी तो इक्वल ही हैं, इक्वल इक्वल इक्वल, बात आई समझ में। इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन को देखो, जब मैंने ये वाली लाइन बनाई ना स्ट्रेट, तो मैंने क्या लिया, नीचे इक्वल टाइम लिया, इक्वल टाइम लिया था, ठीक है, इक्वल टाइम लिया था। और
मैंने टाइम को क्या कर दिया, ऊपर एक्सटेंड कर दिया, ऐसे करके डॉट बना दिया ना, इसका ये इसका ये। और फिर मैंने इसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये जानना चाहा कि भाई अगर ये लाइन स्ट्रेट है, अगर ये लाइन स्ट्रेट है तो क्या साइड का जो डिस्टेंस है क्या वो भी बराबर आ रहा है कि नहीं हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये देखो बराबर तो आ रहा है बेटा। एक चीज़ और, अगर ये लाइन ना ऐसे या फिर ऐसे होती ना, और तब मैं डिस्टेंस का सबसे पहले ऊपर पॉइंट लगाता, और फिर सॉरी, अगर ये लाइन कुछ ऐसे होती ना, ऐसे या फिर ऐसे होती मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी होती ना, तो पता क्या होता, जब मैं टाइम का ऊपर डॉट लगाता ना, तो डॉट तो ठीक है आ जाता, लेकिन जब मैं डिस्टेंस देखता ना साइड से, तो डिस्टेंस कोई बड़ा होता कोई छोटा होता, यानी कि कम ज़्यादा होता। देखो अभी इसके बाद मैं नॉन यूनिफॉर्म के ग्राफ बताने वाला हूँ, उसे जैसे बता दूंगा ना आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये था यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ जिसमें स्पीड हमेशा समान होती है। ठीक है, स्पीड कैसी रहती है, समान रहती है, बदलती नहीं है। अच्छा, ये चीज़ अभी तुम्हें और क्लियर हो जाएगी। चलो दूसरा ग्राफ देखते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बताता हूँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। देखो दो ग्राफ होते हैं, ठीक है, दो ग्राफ। अच्छा, दो ग्राफ क्यों होते हैं, क्योंकि एक में स्पीड बढ़ती है, एक में स्पीड घटती है। ठीक है, तो अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बनाऊँ ना, तो देखो ये होता है स्पीड बढ़ने का, ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा जो होता है ये होता है स्पीड घटने का। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ्स को भी बताता हूँ। ये ग्राफ ऐसा क्यों है, इसमें कहाँ दिखाई दे रही है स्पीड बढ़ रही है या नहीं, और ये ग्राफ ऐसा क्यों है, इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है कि स्पीड घट रही है या नहीं। ठीक है, देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ इसमें ना स्पीड क्या हो रही है, इसमें ना स्पीड बढ़ रही है। चलो देखते हैं। अच्छा, ये ग्राफ है स्पीड बढ़ने का है, और ये स्पीड किस में बढ़ती है या घटती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में दो कंडीशन होती है, एक में स्पीड घटती है, एक में स्पीड बढ़ती है। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कौन सा वाला ग्राफ है जिसमें स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा चलो देखते हैं ये ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन के हिसाब से सही है या नहीं। ठीक है, तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या कहती थी, डेफिनेशन क्या कहती थी कि टाइम तो इक्वल रहता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, वो इक्वल नहीं रहता। टाइम तो इक्वल रहता है लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं रहता। चलो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम को इक्वल रहने देता हूँ। ठीक है, ये इक्वल 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 इक्वल। ठीक है, ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड, लेकिन हर इंटरवल में कितने कितने सेकंड है, ये पूरा 1 सेकंड, ये पूरा 1 सेकंड, ये पूरा 1 सेकंड, ये पूरा 1 सेकंड। ठीक है, चलो मैंने क्या किया, इस 1 सेकंड में मैंने एक्सटेंड कर दिया ऊपर को, तो इसका कौन पॉइंट क्या होगा, ये। अच्छा, इसका क्या होगा, इसका ये होगा। यहाँ से अगर टाइम देखूँ तो ये रहा, यहाँ से ये रहा, यहाँ से ये रहा, यहाँ से ये रहा, और यहाँ से ये कुछ यहाँ होगा बस, और ये तो पार निकल गया शायद इससे, यहाँ से कुछ, चलो यहीं पे मान लेता हूँ। ठीक, अच्छा देखो टाइम तो सेम है, ओके, सारी लाइनें इक्वल हैं। चलो अब मैं देखता हूँ क्या इक्वल टाइम में क्या डिस्टेंस इक्वल आ रहा, क्या डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, क्या डिस्टेंस वाली लाइनें भी ऐसी ऐसी बनेंगी, या ज़्यादा या बड़ी बनेगी। चलो देखो, यहाँ से देखूंगा तो डिस्टेंस नापूंगा तो इस एक सेकंड में कितना डिस्टेंस इसने कवर किया, देखो इतना। अगर मैं इसे ऐसे 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 हल्का हल्का से ऐसे डॉटेड करूँ तो देखो ये रहा इतना डिस्टेंस। अच्छा, अब इस वाली सेकंड में देखो ये है ना, चलो इसमें नाप लेते हैं। तो ये जाएगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, तो ये डिस्टेंस हो गया कुछ इतना। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया कुछ इतना। अच्छा, अब यहाँ से नापूँ तो यहाँ से देखो ये आएगा कुछ यहाँ पर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया थोड़ा सा ज़्यादा। अब यहाँ से देखूँ तो
ये इसी वाली लाइन पे आ रहा है यहाँ पर कुछ, तो ये कितना हो गया, ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। ऐसे यहाँ से ये कुछ यहाँ आ रहा है, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। ठीक है। अच्छा ऐसे देखते हैं तो ये कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, तो यहाँ से ये और ज़्यादा हो गया। बताइए आपको समझ में? देखो प्रूफ हो तो गया, प्रूफ हो तो गया। तो सारे ही बना देता हूँ इसे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा होगा, और ऐसे यहाँ से इसे, तो ये यहाँ से इतना सा ज़्यादा होगा। तो देखो साफ साफ हो रहा है। देखो हर 1 सेकंड में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस सेम नहीं आ रहे हैं, डिस्टेंस सेम नहीं आ रहे हैं। बात आ रही है समझ में? इस इंटरवल ऑफ टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, देखो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, फिर सेम इंटरवल ऑफ टाइम में और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। और ऐसा कब होता है? सेम टाइम में एक चीज़ तो कम डिस्टेंस कवर कर रही है, और उसी सेम टाइम में वही चीज़ ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। यानी कि सेम टाइम में पहले कम किया और उसी सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, इसका मतलब स्पीड बढ़ गई होगी ना, स्पीड बढ़ गई होगी ना। अरे स्पीड बढ़ गई है तभी तो सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया उसने। बात आ रही समझ में? बात आ रही है ना? ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म का भी देख लेते हैं। देखो बेटा, अब देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का वो ग्राफ जिसमें स्पीड घटती है। ठीक है। इस लाइन से मुझे कैसे पता चल रहा है कि भैया स्पीड घट रही है? तो चलो देख लेते हैं, वही चीज़ करते हैं जो हमेशा की तरह करते हैं। ये देखो यहाँ से अगर मैं ऐसे एक्सटेंड करूँगा ऊपर तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ पॉइंट, यहाँ से एक्सटेंड करूँगा तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से एक्सटेंड करूँगा तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से करूँगा तो कुछ और यहाँ पर आ जाएगा। देन फिर सेम टाइम में जो करूँगा कुछ यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। चलो तो क्या डिस्टेंस भी सेम आ रहे हैं या नहीं? डिस्टेंस देखो सेम आएंगे ही नहीं, डिस्टेंस सेम आएंगे नहीं, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में टाइम तो सेम रहता है लेकिन डिस्टेंस सेम नहीं रहते। हर 1 सेकंड में डिस्टेंस सेम, मतलब हर सेकंड में डिस्टेंस सेम नहीं रहता। तो चलो देखते हैं। देखो इस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो मैं अगर यहाँ से डॉटेड करूँ, इधर को अगर मैं लेकर जाऊँ तो देखो ये रहा डिस्टेंस, इस 1 सेकंड में इतना सारा डिस्टेंस। अच्छा फिर इतने से सेकंड में कितना डिस्टेंस है, इतने से सेकंड में देखो यहाँ से अगर यहाँ पर ले जाऊँ तो ये है ना, तो देखो ये डिस्टेंस कितना है, लो भैया ये तो कम है। अच्छा फिर 1 सेकंड में, इस 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस है, ये देखो ये रही ना लाइन, ये देखो अगर इसे यहाँ से ले जाऊँ ये रही, तो ये कितना डिस्टेंस है, ये लो ये तो और कम हो गया। देन फिर और कर लो, इसमें कितना हो गया, इसे अगर मैं यहाँ पर ले जाऊँ यहाँ पर, तो ये भी और कम हो जाएगा। ठीक है, ये भी और कम। ठीक है, ये लग रही होगी आपको थोड़ी सी लंबी, लेकिन वो है नहीं, होता नहीं है ऐसे। ठीक है, डिस्टेंस घटता चला जाता है इसमें। ठीक है, वो थोड़ा डायग्राम का डिफेक्ट है। ठीक है, इसमें डिस्टेंस क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। अरे इस चीज़ से तो हमें ये चीज़ प्रूफ हो गई, इस ग्राफ से तो हमें ये प्रूव हो गया कि स्पीड ना इसकी घट रही है। देखो मान के चलता हूँ इस 1 सेकंड में इसने इतना सारा डिस्टेंस कवर कर लिया, और फिर दूसरे ही 1 सेकंड में, मतलब सेम 1 सेकंड में इसने कम ही डिस्टेंस कवर कर पा रहा है भाई। फिर 1 सेकंड में फिर उससे और कम कर पा रहा है। मतलब कि देखो टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस ना वो घटाता जा रहा है। पहले 1 सेकंड में देखो, ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले 1 सेकंड में यहाँ से घर पहुँच जाता है, फिर दूसरे 1 सेकंड में यहाँ से वो घर नहीं पहुँच पाता, थोड़ा पीछे ही रह जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड घटा दी होगी ना, स्पीड घटा दी होगी तभी तो 1 सेकंड में नहीं पहुँच पा रहा। पहले स्पीड ज़्यादा थी तो 1 सेकंड में पहुँच गया था।
अब स्पीड कम थी तो अब इतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा, पहले ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड घट रही है, स्पीड घट रही है, ऐसा ही तो है। तो मुझे लगता है आपको ये तीनों ग्राफ समझ में आ गए होंगे, ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, इस वाले ग्राफ में क्या था, ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ आपको समझ में आ गया ना। इसमें स्पीड समान है, इसमें स्पीड इक्वल है। ठीक है, इक्वल स्पीड वाला जो ग्राफ होता है वो हमेशा स्ट्रेट होता है, वो हमेशा स्ट्रेट होता है। इसमें स्पीड हमेशा एक ही रहेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो देखो बेटा, ये था यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ एक ही होता है। अच्छा, इसमें क्या है, वेलोसिटी मतलब कि जो स्पीड है हमारी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब एक समान है। और यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है ना, वो 0 है। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है, इसके बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक है, चिंता मत करो। अच्छा, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो ग्राफ होते हैं बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के दो ग्राफ होते हैं, जिसमें एक में वेलोसिटी बढ़ती है, इस वाले ग्राफ में वेलोसिटी बढ़ रही है, और एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता है बट जीरो नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही ये वाला ग्राफ है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ही ग्राफ है, लेकिन इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है, घट रही है, मतलब कि डिक्रीज हो रही है। और इसमें भी एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होगा, जीरो नहीं होगा। अभी एक्सेलरेशन क्या होता है इन्हें मैं आगे वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है, एक चीज़ बात और ध्यान से सुनो, अगर ये ग्राफ आपको नहीं समझ में आया, अगर आपको ये ग्राफ समझ में नहीं आए हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, मैं आपको दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा। मुझे लगता है वैसे इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आप बेसिक से, अगर आप मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखते चले आ रहे हो ना, तो आपको कोई इसमें दिक्कत होगी नहीं। बात आ रही समझ में, आपकी हर एक प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन लेकर आऊँगा। अगर कोई चीज़ नहीं आ रही समझ में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर कमेंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो मैं ज़रूर दोबारा अच्छे से समझाऊँगा। ठीक है, हालाँकि ये अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, ये मैं जानता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा बेटा। ठीक है, और देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ से क्लास लेने के बाद जो पढ़ाया है ना, उसे पढ़ा करो, उस चीज़ को पढ़ा करो। जो चीज़ ना समझ में आया करे फिर उसे कमेंट में पूछा करो। ठीक है, उसका आंसर या तो मैं वीडियो के थ्रू दे दिया करूँगा या फिर कमेंट के थ्रू दे दिया करूँगा। ठीक है, तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई करने के बाद घर पे खुद से भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये फिजिक्स है बेटा, ये तभी आती है, मेहनत तो करनी पड़ती है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।